and welcome students. Class 7th part 1 of the next chapter of political. जिस बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी हम पढ़ते चले आ रहे हैं तो उसके जितने भी फॉर्म्स हमारी बुक में दिए हुए हैं हमें चाहिए कि हम उन्हें क्लियर कर लें. ओके तो मैंने नेक्स्ट चैप्टर लिया है अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड डेमोक्रेसी. लास्ट चैप्टर हमने मार्केट एंड अराउंडर्स पढ़ा था जो कि सो मच इजी था. ये भी कुछ ऐसा ही है लेकिन इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे या जो आपको समझने होंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल सब्जेक्ट. Chapter 4, Class 7, Part 1, Understanding Media and Democracy. As usual, from the starting, we will start from the chapter name. Understanding. आपको इस chapter में क्या है समझना है, जानना है किसके बारे में, मीडिया के बारे में. मीडिया क्या होता है, बहुत नाम सुन के आते हैं. मीडिया ने ये बातें उछाल दी, मीडिया के सामने ये चीजें बात नहीं करनी चाहिए, मीडिया ने ऐसा बोल दिया. तो इस तरीके की बातें नहीं, जो चीजें हैं बार बार एक मीडिया का नाम आता है वो क्या होता है, मीडिया होता क्या है. एंड डेमोक्रेसी. अब हम जो हमारी डेमोक्रेसी अभी तक हम 2 से 3 चैप्टर्स में हमने इनके बारे में पढ़ा है कि अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल. ये डेमोक्रेसी के साथ मीडिया का क्या कनेक्शन है या मीडिया का नाम डेमोक्रेसी के साथ इस चैप्टर में क्यों दिया गया है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. क्लियर. मीडिया एग्जैक्टली सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. डेफिनेशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग की होता क्या है. मीडिया द वेरियस कम्युनिकेशन मीन्स थ्रू विच वी कैन कनेक्ट अदर एंड थ्रू विच न्यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मैसेजेस एंड कन्वेड आर नोन एज मीडिया. कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन, वेरियस कम्युनिकेशन मीन्स किसी भी तरीके की बातचीत होना, लिखित में हो, मौखिक में हो, ओरल हो, रिटन हो, व्हाटएवर, सिर्फ अपने मैसेजेस को, अपनी बात को, अपने व्यूज को दूसरे लोगों तक पहुंचाना ही जो एक सोर्स ऑफ काम है वो किसका है, मीडिया का है. सो वेरियस कम्युनिकेशन मीन्स थ्रू विच वी कैन कनेक्ट अदर्स, जिसके थ्रू हम दूसरे लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं. एंड थ्रू विच न्यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मैसेजेस. देयर आर 4 पॉइंट्स. न्यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मैसेजेस आर कन्वेड आर नोन एज मीडिया. सो इट्स सो इजी, जहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं अदर पीपल से. एंड वेयर इज अ न्यूज, एंटरटेनमेंट, मैसेजेस, दीज ऑल काइंड ऑफ communication things are there. This is called as a media. So definition I think clear. Now we come to the next point. Media includes. Media किस चीज से इंक्लूड होती है, क्या चीज उसके अंदर होती है. आप सोर्सेज ऑफ मीडिया भी कह सकते हो इसको, सोर्सेज. ठीक है कि मीडिया जो है वो अपना कम्युनिकेशन जो करती है, दूसरे लोगों को कनेक्ट करती है, वो कैसे करती है, उसके सोर्सेज क्या हैं. सो देयर आर सम सोर्सेज. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, मेल, टेलीफोन, इंटरनेट एक्सेट्रा. बहुत सारी चीजें और भी हैं बट दीज आर द थिंग्स विच वन इज अ मेन. आप अपने इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हो. न्यूज़पेपर, डेली मॉर्निंग में आपके घर में न्यूज़पेपर आता है. आप क्या करते हो उसमें देश विदेश की, मतलब सिर्फ अपने ही एरिया, लोकल एरिया, देन डिस्ट्रिक्ट, देन आपका जो सिटी, मेन सिटी है, कैपिटल है, स्टेट है, कंट्री है, एंड उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन स्पेस में भी क्या हो रहा है उसके बारे में भी आपको पता चलता है. सो न्यूज़पेपर सबसे पहला एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन स्किल है जो हर किसी के पास पहुंच जाता है. देन आफ्टर दैट मैगजीन्स. जो लोग रोज न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ पाते किसी रीजन से, उनके लिए वैरायटी ऑफ मैगजीन्स है. फिल्म फेयर की अलग मैगजीन होती हैं, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो डेली करंट अफेयर्स चलते हैं उनकी अलग मैगजीन्स होती हैं. कुछ साप्ताहिक, हफ्ते भर में जो कुछ आपके आसपास हुआ है उसके बारे में साप्ताहिक मैगजीन्स निकलती हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ मीडिया कम्युनिकेशन थिंग इज देयर. ओके नाउ कम टू द रेडियो. जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, सुदूर देशों में बैठे हुए हैं, मतलब बहुत दूर हैं, या फिर जहाँ पे हमारा पॉसिबल नहीं है कि न्यूज़पेपर्स हम रोज भेजें या मैगजीन्स को भेजें, या कोई भी बात हमें तुरंत सुननी है. जैसे हमारे देश के जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं, वो अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं. तो उनको अगर कोई चीज हमें तुरंत कम्युनिकेट करनी है, बतानी है, या उनको हमारे बारे में जानना है कि हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो उसका एक बहुत अच्छा
तरीका है रेडियो, है ना। नेक्स्ट आता है टेलीविजन, हम सबको पता है बच्चों का फेवरेट कार्टून आता है, उसमें भी बहुत सारे मॉरल मैसेजेस दिए जाते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ मीडिया ऑल्सो। मेल, हम एक दूसरे से मेल करते हैं एक दूसरे को, है ना, तो दिस इज ऑल्सो मेल। टेलीफोन्स कनेक्ट करने का सबसे सीधा साधन है, फोन उठाओ, मिलाओ और बात कर लो। एंड लास्ट वन इज द इंटरनेट, आप मुझसे जुड़ पा रहे हैं उसका सबसे बड़ा एक सोर्स है इंटरनेट। हम सब एक दूसरे से आजकल इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, आप कह सकते हो दिस इज द इंटरनेट। तो दीज ऑल द सोर्सेज ऑफ द मीडिया। और व्हाट इज द मीडिया? कम्युनिकेशन मीन्स, किसी भी तरीके का अगर आपको अपनी बात को प्रचार प्रसार करना है, फैलाना है, तो दिस इज द मीडिया। नाउ अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मीडिया को रिप्रेजेंट किया है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या कहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने वेरियस थिंग्स पढ़ी इसके बारे में। तो आइए पढ़ते हैं कि कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग थॉट्स के थ्रू हम मीडिया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मीडिया इज सपोज टू बी द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, इसे डेमोक्रेसी का बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन इन द सेंस कि अगर डेमोक्रेसी है तो उस जगह पे मीडिया होना बहुत जरूरी है, या मीडिया ही आप कह सकते हो डेमोक्रेसी को खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, गवर्नमेंट को कोई गलत चीज करने नहीं देता अगेंस्ट जो पीपल के अगेंस्ट हो जाए। ओके, मीडिया इज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज, अगर जैसे सपोज कि मन की बात करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो कैसे करते हैं, इन्हीं कुछ सोर्सेस के थ्रू, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, है ना, इन सब के न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सब में उनके मन की बात का जो भी पॉइंट रहता है उसको लिख के आता है, या वो हमें तुरंत लाइव दिखाया जाता है, या हम रेडियो पे उसे सुन सकते हैं लाइव। तो ये सारी चीजें क्या है, ये गवर्नमेंट से डायरेक्ट पीपल को कनेक्ट करती है कि जो भी जनता है वो अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार से डायरेक्टली अटैच हो सके, सही या गलत मायनों में उनको जज कर सके। नेक्स्ट इज द इट कीप्स गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द पब्लिक रिएक्शन, और गवर्नमेंट भी बहुत अवेयर रहती है कि इस चीज का पब्लिक का रिएक्शन क्या हुआ। जैसे आपको एक बहुत छोटी सी चीज है, नरेंद्र मोदी जी ने जब बोला था कि ये कोरोना आता है, चलो कोरोना भगाने के लिए थालियां पीटते हैं, दिए जलाते हैं, तो लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब दिवाली ही मना दी थी। उन्होंने बोला था एक दिया एक घर में जलना चाहिए, लेकिन लोगों ने क्या किया, दिवाली मना दी। तो ये एक कम्युनिकेशन के थ्रू, एक मीडिया के थ्रू लोगों ने फोटो भेजी और इंटरनेट पे दिखाई गई, न्यूज वालों ने अपने अपने चैनल्स पे दिखाया। तो इससे क्या फैला कि हाँ, अगर हमारे पीएम मोदी कुछ कहते हैं तो हम जो जनता है वो उसे फॉलो करती है बहुत खुशी से। तो ये गवर्नमेंट और जो जनता है उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है, जैसे कहीं दंगे फसाद हो जाते हैं, जैसे सीए आया था तो उसके थ्रू लोगों ने बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस दिखाई थी अपनी, बहुत ज्यादा लोग नाराज हुए थे गवर्नमेंट से। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट तक कौन नॉलेज पहुंचा रहा है कि जनता आपसे नाराज है या खुश है, कौन पहुंचा रहा है, मीडिया। तो दिस इज द वर्क ऑफ मीडिया, सोर्स ऑफ मीडिया, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीडिया। अब हम बात करेंगे मीडिया के बारे में। हमने जान लिया, एक वर्ड आया है आपके बुक में जिसका नाम है ग्लोबल विलेज। नॉर्मल कैजुअल लैंग्वेज में भी हम ग्लोबल जो विलेज है इसके बारे में अक्सर बोलते रहते हैं कि आज हमारा जो वर्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो ये ग्लोबल विलेज है क्या? सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। ग्लोबल विलेज, ग्लोबल मीन्स क्या होता है, चारों तरफ, है ना। सो द मीडिया हैज टर्न, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द मीडिया हैज टर्न the whole world into a global village। सेम वही चीज, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल मीन्स क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, किसी भी कोने में सैटेलाइट के थ्रू कैसे भी हम जब ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अब जैसे सपोज कि यहाँ पे हमारा यूरेशिया है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, यहाँ पे हमारे आर्कटिक सर्कल्स हैं, ठीक है, यहाँ एंटार्क्टिका है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अफ्रीका है।
पूरे वर्ल्ड में आज अगर अभी हम इंडिया में हैं और हम चाहते हैं कि हम अफ्रीका में किसी बात को विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड किसी चीज को बताएं, तो हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? इंटरनेट है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू, सैटेलाइट्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी बात को बहुत खुले दिल से और दूसरे कॉन्टिनेंट्स या आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो इंटरनेट है या जो मीडिया है उसने हमारे पूरे वर्ल्ड को क्या बना दिया है? ग्लोबल विलेज बना दिया, एक छोटा सा गांव बना दिया है जिसमें कि कम्युनिकेशन हम कभी भी कर सकते हैं। विलेज इन द सेंस यहाँ पे दिया गया है ऐसी जगह जहां हम एक दूसरे को सबको जानते हैं। आज फेसबुक, व्हाट्सएप आप सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई यूएसए में रह रहा है, कोई यूएई में रह रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं? सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना? बहुत आपके फेसबुक जो फ्रेंड्स होते हैं उनको बहुत सा, आपके नहीं, मान लो अभी आप बहुत छोटे हो बट जो घर में कोई और यूज कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया, कम्युनिकेशन के थ्रू। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, आपको हमारी बात, मुझे आपकी बात अच्छी लग रही है, देन हम क्या कर रहे हैं? कनेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है? इस गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया, उस गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया, अमेरिका की गवर्नमेंट ये कर रही है, सीरिया की गवर्नमेंट ये कर रही है, रशिया ऐसा चाहता है, पाकिस्तान ऐसा चाहता है, बांग्लादेश ऐसा चाहता है, जो कुछ भी है वर्ल्ड वाइड वो हम कहाँ देख रहे हैं? अपने छोटे से फोन में, लैपटॉप में, इंटरनेट के थ्रू हम देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। और ये किसने कर दिखाया है? अकेले मीडिया ने। मीडिया इज अ कम्युनिकेशन सोर्स जो कि हर किसी को अटैच करता है। सो दिस इज अ कम्युनिकेशन। अब अगर हम बात करें मीडिया की जो इंडिया में है, तो मीडिया, अगर इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बात तो हमने कर ली, अगर हम इंडिया की बात करें, मीडिया इन इंडिया, मीडिया इंडिया में कैसा है? टू टाइप्स ऑफ प्रिंट इंडिया, प्रिंट मीडिया एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, अब ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? प्रिंट मीडिया जो भी चीजें छपती हैं, आप कह सकते हो प्रेस में जाती हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं? सबसे पहला नाम आता है न्यूज़पेपर्स, नेक्स्ट आता है मैगजीन्स, है ना, पैम्पलेट्स, बुक्स, कुछ भी ऐसा जो प्रेस होता है, जो छपता है, उसे हम प्रिंट मीडिया, प्रिंट कर रहे हैं ना, उसे हम छाप रहे हैं, दूसरे एक पेपर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, वो सेम चीजें जा रही हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंट मीडिया एंड द सोर्सेज इज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड लॉट्स ऑफ। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसका तो शायद अभी हम कह सकते हैं कि इसके सबसे ज्यादा सोर्सेज यूज होते हैं। जो लोग जैसे मान लीजिए प्रिंट मीडिया यूज नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया जो दूर देशों में बैठे हुए हैं, ठीक है, जो ऐसे जगह पे हैं जहां न्यूज़पेपर या मैगजीन्स ले जाना पॉसिबल अभी नहीं हो पाया है, तो सैटेलाइट्स के थ्रू वो रेडियो, टेलीविजन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ठीक है, इन सब के थ्रू क्या होते हैं? इन सब के थ्रू वो हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। देश में क्या हो रहा है वो बता सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू उनके साथ क्या हो रहा है ये हमें पता चल सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इनके एक और डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं? प्रिंट मीडिया को सिर्फ पढ़े लिखे लोग, लिटरेट पीपल ही यूज कर सकते हैं। इसे कौन यूज कर सकते हैं? लिटरेट पीपल, जो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं और आप पढ़ना जानते हैं तो हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बट ऐसा व्यक्ति जो इलिटरेट हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, वो क्या करेगा? उसे न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, मैगजीन पढ़ना नहीं आता, वो क्या करेगा? देन दैट वन पर्सन इज यूज द रेडियो, टेलीविजन एंड द इंटरनेट टाइप ऑफ थिंग्स, जहाँ पे सुन के और देख के भी हम चीजों को समझ सकते हैं। तो ये था डिफरेंस प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। दो मेन डिफरेंस, इसमें चीजें छपी होती हैं, ठीक है, प्रिंट होती हैं, एंड इसमें क्या होता है? हम इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसे सिर्फ लिटरेट पीपल यूज कर सकते हैं, जिसे पढ़ना आता है वो लैंग्वेज। आप मुझे चाइनीज पेपर ला के दे दो, मुझे कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मुझे मेरी लिटरेसी में चाइनीज जो लैंग्वेज है वो है ही नहीं। तो मैं इसलिए मुझे उस टाइम की चीजें कैसे समझ में आएंगी? रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट से सुन के, है ना।
मैं टीवी में चीजें देख के अच्छा ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, किसी को प्राइज मिल रहा है या किसी को मारा जा रहा है, जो भी चीजें हैं ये मैं कैसे जज कर सकती हूँ, देख के, है ना। या फिर नीचे आजकल क्या एक नया चीजें हमारे लिए और अच्छा हो गया कि नीचे सब टाइटल्स लिख के आते हैं। आप लैंग्वेज ऊपर कुछ भी बोलो, नीचे सब टाइटल्स आते हैं जिसमें एक कॉमन लैंग्वेज आती है इंग्लिश, और वो लगभग सभी लोग जानते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ मीडिया। यहाँ पे इस पार्ट को हम फिनिश करते हैं अपने मीडिया को। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ डिफरेंट प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कि इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं और कितने कितने पार्ट में इंडिया में इसने वर्क किया है, कब कौन फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ टीवी कब आई, फर्स्ट टाइम रेडियो स्टेशन कब स्टैब्लिश हुआ। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।